जब भी हम रिश्ता तय करने जाए तो प्रभु श्री राम जी के अनुसार, रामचरितमानस में प्रसंग आया है कि प्रभु श्री राम जी जब माता सीता से विवाह करने के लिए गए थे तो उन्होंने जनकपुरी की सड़कों का अवलोकन किया था, जनकपुरी की सड़कें देखी थी। जब भी अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता तय करने जाओ तो मेरे भाई बहनों, घर में जाने से पहले आंगन का निरीक्षण जरूर कर लेना, क्योंकि जो रास्ते होते हैं वो गांव के आईने होते हैं और रास्ते बता देते हैं मेरे भाई बहनों गांव में रहने वाले लोगों की औकात कितनी है। अगर रास्ते साफ सुथरे हो ना तो समझना कि गांव के लोगों के हृदय भी साफ सुथरे हैं। और रास्ते पर गंदगी पड़ी हुई हो, कचरे के ढेर लग रहे हो, कहीं पर मेरे भाई बहनों नाला बह रहा हो, कहीं पर मधुमक्खियां भिनभिना रही हो, कहीं पर मच्छर भिनभिना रहे हो, कहीं पर जानवर घूम रहे हो, तो समझना मेरे भाई बहनों यहाँ के रहने वाले लोगों के हृदय में भी गंदगी भरी पड़ी हुई है। क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार का चित्र देखता है उसी के अनुसार चिंतन करता है और उन्हीं के अनुसार मेरे भाई बहनों उसका आचरण बन जाता है। इसलिए कम से कम गांव की सड़कें तो साफ सुथरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग घर को साफ रखते और घर का सारा कचरा आंगन में फेंक देते हैं। पहली शर्त है आंगन भी साफ सुथरा होना चाहिए, गांव की सड़कें भी साफ सुथरी होनी चाहिए। राजा के पुत्र थे राम जी, लेकिन उन्होंने मेरे भाई बहनों सबसे पहले सड़कें देखी कि जनकपुरी की सड़कें किस प्रकार की है। फिर मेरे भाई बहनों रिश्ता तय करने जाओ तो घर की दीवारों को भी देखो, आंगन को भी देखो। मेरे भाई बहनों आंगन के देखना बहुत आवश्यक है कि लोगों के हृदय में कितना प्रेम है। पहले हमारे देश में जब गाय माता अधिक थी तो लोग बड़ी बड़ी लाइन से आंगन की दीवारों पर लिखाते थे कि ये परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपके मध्य प्रदेश में भी लिखाते होंगे। मेरे भाई बहनों गौ माता कम हुई, फिर लोगों ने लंबी चौड़ी लाइन छोटी कर दी, लिखवाने लगे सुस्वागतम। फिर गौ माता और घटी, सुस्वागतम से भी सु हटा दिया, लिखने लगी केवल मात्र स्वागतम। फिर स्वागतम भी हटा दिया। मेरे भाई बहनों लोगों को थोड़े दो अंग्रेजी की किताबें ज्यादा पढ़ने के बाद अंग्रेज बनने का शौक चढ़ गया, अधिक कचरा अंग्रेज बनने लग गए और लिखने लग गए मेरे भाई बहनों वेलकम। अंग्रेजी में वेल यानी कुआर कम यानी आओ आगे तो आ जाओ, कुएं में कूद जाओ, ये घर नहीं है तो मौत का कुआं है। फिर मेरे भाई बहनों वेलकम भी चला गया। आजकल लोग इंदौर रहते, भोपाल रहते हैं, बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं और घर के आंगन में बड़े बड़े शब्दों में दीवार पर लिखाते हैं, बोर्ड लगाते हैं। 80-80, 90-90 किलो का लोहे का गेट लगा करके उसको सफेद सफेद रंग दे करके मेरे भाई बहन उस पर काला बोर्ड लगाकर सफेद सफेद अक्षरों में लिखाते हैं कुत्तों से सावधान। क्यों भैया, घर के अंदर सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं, इंसान नाम का जीव जानवर नहीं रहता है अंदर। और जिस घर के आंगन में लिखा हो मेरे भाई बहन कुत्तों से सावधान, उन लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि कुत्तों के साथ रहते रहते मेंटालिटी भी कुत्तों की तरह हो जाती है। देखो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं घर के अंदर गौ माता, घर के बाहर कुत्ता। कुत्ता कोई गंदी चीज नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कुत्तों को गोली मार दो, कुत्ता तो होना चाहिए लेकिन वो घर के अंदर नहीं, घर का बाहर होना चाहिए। आज हम लोगों ने क्या किया, घर के अंदर के कुत्ते को मेरे भाई बहनों, घर के बाहर के कुत्तों को घर के अंदर बुला लिया और घर के अंदर के गौ माताओं को रास्ते पर सुना छोड़ दिया। तो बोलो लक्षण आएंगे कि नहीं आएंगे घर वालों में कुत्तों की तरह? बहन बेटियां भी गर्भवती होती तो गोदी में कुत्तों को लेकर के बैठते और उनको सहलाते जाते, बोलते जाते पिल्लू बेटा राजा बेटा, पिल्लू बेटा राजा बेटा, और बच्चा बड़ा होकर के फिर कुत्ते की तरह माँ बाप पे भौंकना शुरू कर देता है। ये क्या है मेरे भाई बहनों? कुत्ते के ही तो लक्षण है। तो घर की दीवारों को देखो, आंगन को देखो। घर की दीवारों पर महान लोगों के चित्र लग रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती के, महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवा के। तो समझना कि रिश्ता जोरदार कर लेना चाहिए। और घर की दीवारों पर मेरे भाई बहन आधा अधूरे कपड़े पहन करके वो लड़कियां नाच रही है, हीरोइन नाच रही, हीरो नाच रहे, तो समझना कोई काम का परिवार नहीं। अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।